नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें भी हमने पेडागोजी सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस वो देख रहे थे। उसमें भी मेथड ऑफ टीचिंग बहुत सारे मेथड्स थे। उसमें भी हमने प्रोजेक्ट मेथड शुरू किया था। प्रोजेक्ट मेथड में हमने तो इंट्रो पार्ट खत्म कर लिया था उसका। आज हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। क्या क्या स्टेप्स है? 6 स्टेप थे। ओके, होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दैट स्टेप। ओके, अगर याद भी नहीं है तो मैं याद करवा दूंगा आपको। धीरे धीरे हर एक स्टेप को समझते हुए पढ़ते चले जाना है, एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। ओके, सो पहला, प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको शुरू करना होगा, अगर आप अपने बच्चों को उस चीज में लाना चाहते हैं, तो फिर आपको एक सिचुएशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि बच्चों को ऐसा फील है कि ना इस काम पे एक प्रोजेक्ट हो सकता है। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा तो नहीं कि हर वक्त ऐसा होता, कभी कभी एक कोइंसिडेंस में भी ये हो जाता है। जैसे कि आप बच्चे को कोई सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा रहे हैं, ओके, अपने क्लास में। और अब बच्चों को बताइए कि देखो बेटा, घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसके लिए कितना सारा हमारा एनर्जी का वेस्ट होता है ना? पता है ना? इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, और बहुत सारे टर्बाइन्स घुमा के हमको मिलता है, जो भी सफिशिएंट भी नहीं है। तो बहुत सारे गांव में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर बारिश आ गई, बाढ़ आ गया, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी गया, है ना? और बहुत बहुत ही प्रॉब्लम सिचुएशन में हो जाता है जिंदगी, है ना? तो हम किस तरीके से सोलार एनर्जी को क्या हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ये आपने एक सिचुएशन बच्चों के अंदर क्रिएट की। ओके, और आप जस्ट उनको एक हिंट देते कि सोलार एनर्जी से, सोलार प्लेट के यूज से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, अपने एक छोटे से घर का अगर जनरेटर को जनरेट कर सके, उसमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ऐसा होता है ना, आप देखे होंगे कि आजकल जो लाइट आ रही है वहां पे सोलार प्लेट लगा, अगर आप उसको धूप में रख देंगे तो वो ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा, है ना? ऐसा होता है। तो इट यू गिव ए कॉन्सेप्ट, यू गिव ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन टू द स्टूडेंट। ओके, कि हमारे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यू आर गिविंग ए image to a, that's the providing a situation. You are providing a situation to your student. Okay, देखिए, first a situation is provided which is necessarily in working project. For example, हमने सोलर एनर्जी के ऊपर काम करना है, तो इसीलिए this we are providing such situation that are necessary in working project. Many times such situation is ऑब्गॉट स्पॉन्टानियसली, ऑटोमेटिक आ जाता है ऐसा सिचुएशन, है ना? एंड समटाइम्स सिचुएशन इज क्रिएटेड। ओके, फॉर एग्जांपल कभी कभी गांव में क्या होता है, वो पेड़ को अपने, जो उनके किसान को पानी सही से नहीं मिलता, तो बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग में होते हैं, वो अपने अपने कुछ ना कुछ ऐसा मॉडल लेके आते हैं जिसमें सिंचाई अच्छे से हो सकती है। बहुत बार आप न्यूज में सुन रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने में ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, sometimes situation is created, the learner select a problem through discussion। ओके, ऐसे डिस्कशन करते हुए, वर्किंग विथ लेबोरेटरी और एक्सक्लूशन। कहीं वो गया, किसी गांव में वो घूमने गया और उस गांव में लाइट ही नहीं है, बहुत सारे लोग इस तरीके से तकलीफ में है। उसको वो चीज उसको समझ में आई, वो चाहता कि इन लोगों के पास मैं कैसे लाइट पहुंचा सकूं, इन लोगों के पास कैसे मैं बिजली पहुंचा सकूं। तो वो खुद से खुद, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन में है, तो भी वो उसके अंदर एक दिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता है, वो उसके अंदर जनरेट होता है। विजिट ऑफ ए प्लेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। और कभी कोई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक म्यूजियम होते हैं, या फिर साइंटिफिक इंटरेस्टेड जो टेक्नोलॉजी के जो इलाके होते हैं, वहाँ पे घूम के आने के बाद बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमारे अंदर क्रिएट होते हैं कि हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे काम करें। ये हमारा क्या होता है, हम वी आर अवेयर बाय दैट सिचुएशन। समझ में आया? तो ये, तो पहला काम, मैंने प्रॉब्लम आपको बता दिया था कि बिजली पहुंचाने के लिए घर में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग सोलर लाइट। ओके, देखिए, यूजिंग द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपने कोई प्रॉब्लम देखा, उस प्रॉब्लम को रिलेटेड क्या आपका प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, ताकि पर्पस क्या, मेन कारण क्या है, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके।
गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आफ्टर गेटिंग द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम क्या था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं रह रही है गाँव में, ओके। द स्टूडेंट आर थिंक अबाउट द प्रोबेबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय सिलेक्टिंग सम एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट, ओके। मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ? ओके, वो खुद अपने दिमाग में, अगर मैं घर के ऊपर, छत के ऊपर सोलार प्लेट लगा दूं और उसी सोलार प्लेट के थ्रू जो चार्जिंग जा रहा है, कोई वो अपने घर के अंदर कोई इन्वर्टर हो या फिर उस ऐसे रिलेटेड कोई चीज जनरेटर हो, उसमें अगर वो पावर सप्लाई कर पाए, ओके, तब उस जनरेटर या फिर इन्वर्टर से घर में हर तरह एक बोर्ड का कनेक्शन होगा, जहाँ पे घर के तमाम लाइट फैंस ये सब में उसका कनेक्शन हो। ये उसके अंदर सिचुएशन वो थिंक कर रहा है। द प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ओके। जैसे कि मैं अगर चाहूँ कि मैं प्रोजेक्ट ऐसा चूज करूँ जो कि अवेलेबल हो, मैं अगर सोलार प्लेट चाहूँ तो खरीद के ला सकता हूँ, है ना? ऐसा नहीं कि मैं प्रोजेक्ट के बेस पर न्यूक्लियर मिसाइल बनाऊंगा, ये आपके पास तो वो रिसोर्सेज ही नहीं है। तो जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, उस रिसोर्सेज के बेसिस पे ही आपको आपका प्रोजेक्ट बनाना है, ओके। द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी क्लियर टू ऑल स्टूडेंट आफ्टर डिस्कशन, ओके। और जो हमारा प्रोजेक्ट का जो पर्पस है, वो हर स्टूडेंट को आफ्टर डिस्कशन याद होना चाहिए। जो जितने लड़के उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे कि सोलार प्लेट का एक एक मॉडल बनाना है, किस तरीके से एक प्रोजेक्ट बना के हम इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमको कन्वर्ट करना है, वो किस तरीके से करना है, समझ में आया? ओके, वी आर प्रोवाइडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिचुएशन, देन चूजिंग द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। उस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है? सही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ चूज कर देना से हो गया, नहीं, वी हैव टू प्लान द प्रोजेक्ट, किस तरीके से वो करेंगे। जैसे कि तो प्रोजेक्ट नीड ए वेरी केयरफुल प्लानिंग। अगर हम प्रोजेक्ट को अच्छी सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर वो सारा हमारा व्यर्थ जा सकता है। सो द स्टूडेंट कैन प्रिपेयर ए डिटेल स्ट्रैटेजी टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट, ओके। और किस तरीके से स्टूडेंट वो प्रोजेक्ट रेडी कर सकता है, उसके लिए उसको एक स्ट्रेटजी लानी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं तो ऐसे ही नहीं घर पे लगा सकता, तो फिर एक मॉडल मेरे को होना चाहिए, एक घर का मॉडल, सोल का हो सकता है वो, मैं उसको बनाऊं, उसे एक घर का आकार दूं, और घर के जो छत लाइन पे होगा वहां पे रियल सोलार प्लेट जो छोटे छोटे आते हैं, ओके। कोई अगर आप टॉर्च लाइट देखेंगे तो उसके बीच में वो, तो उसको भी आप निकाल सकते हो, ओके। उसको यूज कर सकते हो, और उसका कनेक्शन, उसको तार से कनेक्शन करके एक छोटा सा बैटरी, ओके, जिसमें हम उसको बोथ एनोड एंड कैथोड को ज्वाइन करके एक बैटरी या चार्जिंग पॉइंट या फिर मेन बॉक्स कर सकते हैं, ओके। और उसी से ही कनेक्शन देके हम एक बल्ब जलाएं, एक फैन चलाएं, इस तरीके से होता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट में ऐसा चीज है, ओके। द स्टूडेंट विद द टीचर एंड एक्सपर्ट होल्ड द डिस्कशन अबाउट द प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इस तरीके से मेरे को करना है, ये स्टेप्स होंगे, ये इस तरीके से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। यहाँ पे एक बोर्ड सिचुएशन होगा जहाँ पे से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वहाँ पे स्टोर होगी, और यहाँ से दूसरे और जाएगा, स्विच यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से वो एक डिटेल स्ट्रैटेजी, एक मॉडल खुद बनाएगा। इट प्लान अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ फंड टाइम फॉर द कॉम्प्लीशन, ओके। और वो कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा उसमें खर्चा होगा, ये सारी चीजें वो डिटेल करेंगे। एंड डेट ऑफ प्रोजेक्ट टू बी कंडक्टेड, और कब वो प्रोजेक्ट को वो सबमिट करेंगे, उस चीजों को भी वो दिखाएंगे। देखिए, हम सोलर एनर्जी पढ़ रहे हैं, और उसमें से ही जो सोलर प्लेट का यूज है उसको हम एक प्रोजेक्ट मेथड में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद बच्चे ही वो चीज कर रहे हैं, ओके। सही है, इतना लिखिए पहले, फिर हम आगे और जो स्टेप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। राइट इट डाउन फर्स्ट। सो नेक्स्ट वन, हमने तो प्लानिंग कर लिया, ओके, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर हमारा एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हुआ तो हमारा सारा प्लानिंग गड़बड़ हो जाता है, ओके। तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन, किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को, अपने प्रोजेक्ट को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एजुकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। The project is the work of joint venture, and so every responsibility for its execution need the student cooperation, okay। सही है। तो हर बच्चा जो उस प्रोजेक्ट में काम है, या फिर जो उस प्रोजेक्ट में काम नहीं भी कर रहा है, ओके, जो देख रहा है, उन सबका कोऑपरेशन, उन सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ताकि जो प्रोजेक्ट
बच्चों ने बनाया है वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सके, वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सके अपने बारे में। ओके, व्हाट इज प्लान इन द प्लानिंग स्टेज एंड हाउ इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। जब उस वो प्रोजेक्ट को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बच्चे उसको एग्जीक्यूशन में ला रहे हैं, तो क्या क्या उन्होंने थीम सोचा है, किस तरीके से वो उस चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में बच्चों को और दूसरों को समझाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एवरीवन टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क होल हार्टली फॉर इट्स सक्सेसफुल ऑपरेशन। ओके, इस सक्सेसफुल ऑपरेशन और एजुकेशन के लिए हर किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी वो बनता है। समझ में आया? एजुकेशन, एजुकेशन मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोलर हाउस तो बना ली, ओके, घर के ऊपर 2 सोलर प्लेट लगा लिए, लेकिन उस मैं जब बच्चों को उस प्रोजेक्ट को दिखाऊंगा, ओके, हमारा अप्रोप्रिएट घर होना चाहिए कि नहीं, तो मैं अगर लेते जा रहा हूँ स्टेज में, एजुकेशन स्टेज में, अगर वो टूट गया तो फिर गया, है ना? तो अच्छी तरीके से वो बनना चाहिए। और जो लाइट कनेक्शन मैं दे रहा हूँ और जो बल्ब जला रहा हूँ, उसमें मैं देखूंगा कि एक ही बार में वो जलता है हो, ये ऐसा नहीं कि वहां पे जाए और वहां पे वो काम ना करे। वो ऐसा बहुत सारी चीजें होता है, आपने कोई मोटर लेके गया है कुछ ऐसा घुराने के लिए, और वहां जब एंड टाइम आता है, जब आप लोगों को दिखाएंगे, एट दैट टाइम क्या होता है, वो वहां पे काम ही नहीं करता, है ना? लेकिन घर घर में सही से आता था, तो इसीलिए आपको उस सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ओके, जो आपने सोच के आया था कि मैं बच्चों को ये बोलूंगा, इस तरीके से इसका डेफिनेशन दूंगा, इस तरीके से इसका यूज, इसका मेरिट, इसका डीमेरिट, ये सब बताऊंगा, लेकिन आपको वहां पे कोई भी पॉइंट याद नहीं आ रहा, आपने अच्छे से प्रोजेक्ट तो बना लिया लेकिन उसके बारे में 2 शब्द कह नहीं पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सो हमारा एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, हमने एक प्रॉब्लम फेस किया, उसमें से एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, एक अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, उसके प्लानिंग किया, उसका एग्जीक्यूशन भी कर लिया, लेकिन जब तक उसका एवैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं होता तब तक, सो द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके, जब तक हम उसका इवैल्यूएशन अच्छी तरीके से ना कर लें, इट्स problematic for us. So evaluation is a continuous process. After the execution of the project, evaluation is necessary in order to know the successful implementation of the project as per planning. Okay, अगर हम इवैल्यूएशन अच्छा, अगर कोई हमें समझ लीजिए कि वो जो हमने बल्ब लगाया है उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया हो, या फिर बॉल डैमेज हो, या फिर किसी भी तरीके से अगर आपका थोड़ा सा नहीं हो रहा है, ओके, आप अच्छे से वहां पे बोल नहीं पा रहे, इवैल्यूएशन का काम यही है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका जो रिजल्ट, उसका जो आउटकम वो बहुत सही से रखे। अगर कुछ गलती है, कुछ सुधार हो सकता है इसमें, और क्यों कुछ कुछ इम्प्लीमेंट कर किया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उस स्टोर एनर्जी को और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या हम उसको अपना मोटर चला सकते हैं, है ना? ये सारी बातें हम इवैल्यूएशन में सीखते हैं। ओके, जो एक्सपर्टिस आते हैं, जो प्रोफेसर आते हैं, या फिर कोई और बड़े व्यक्ति जो उस स्कूल में या फिर कॉलेज में है, तो वो कुछ इवैल्यूएट करते हैं आपकी चीज़ों को। समझ में आया? द गोल इज अचीव्ड और नॉट इज द वर्क ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, जो अपने गोल सोचा था वो अचीव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इट इज डिपेंड ऑन द वर्क ऑफ इवैल्यूएशन। थ्रू इट वन कैन नो द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और इवैल्यूएशन हम समझ सकते हैं कि ये हम हमारा हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। ओके, दैट्स द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। समझ में आया? एग्जीक्यूशन के बाद इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। जो हमने प्रोजेक्ट लिया, जो हमने बच्चों को बताया, आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट द रिजल्ट इज रिकॉर्डेड। ओके, उसका हमारा रिजल्ट, उसका जो बेनिफिट, उसका प्रोसेस, उसका प्लानिंग, उसका एजुकेशन, उसके ड्यूरिंग द एजुकेशन द डिफिकल्टीज दे फेस, ड्यूरिंग द प्लानिंग व्हाट आर द स्ट्रेटेजी दे शुड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर इट, all these are being noticed, all these are being recorded for future use. Okay, one can know from the recording about the proper planning and difficulty faced during the execution of the project, and the investigator also able to know in the future not to repeat the difficulty faced during the project work. Okay, और वही प्रोजेक्ट अगर कोई दूसरा करे करे मतलब थोड़ा सा उसमें वो हेल्प कर सकते हैं, नहीं नहीं अगर हम ऐसे करते तो शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए थोड़ा सा इस मॉडल का हमको यूज करना चाहिए। इसका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत हाई है, तो इसको धीरे से समझ के करना चाहिए। ये सारी चीज़ें
हम रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे उसके प्रोसेस को, देखेंगे उसका ये प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग है, उसका एजुकेशन फेज है, वो किस तरीके से यूज किया है, वो सब रिकॉर्डेड रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये तो स्कूल की बात है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे आप ग्रेजुएशन में जो प्रोजेक्ट बनाए थे अपने ग्रेजुएशन के कंप्लीट में, आप अपना एक प्रोजेक्ट पेपर सबमिट किए थे कॉलेज को। ओके, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि इट विल बी रिकॉर्डेड इन दैट कॉलेज, दैट योर प्रोजेक्ट विल बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द टाइम। ओके, इन फ्यूचर जो कोई आएगा तो फिर किन किन प्रोजेक्ट को किस तरीके से किया जाता है वो उसको देख कर सीखता है, इसलिए एक सैंपल दिया जाता है। ओके, इस तरीके से प्रोजेक्ट होना चाहिए बोल के, है ना। ओके, इन इवैल्यूएशन ड्यूरिंग आप सिर्फ प्रोजेक्ट सबमिट कर लेते हैं ऐसा तो नहीं होता है, उसके पहले आपको थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाता है, उसका भाइवा होता है, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स द इवैल्यूएशन। एंड एजुकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब जो आपने डाटा लिया है, किस तरीके से डाटा लिया, किस तरीके से काम किया, क्या क्या आउटपुट निकले, क्या क्या डिफिकल्टी से निकले, वो सब एजुकेशन में आएगा। प्लानिंग क्या, प्लानिंग देखिए, और सबसे पहले प्लानिंग क्या, प्लानिंग मतलब एट दैट टाइम आपने किस तरीके से सोचा। और टू एक्वायर ए प्रोजेक्ट ऑल्सो यू हैव टू प्लान वेरी थिंग, यू हैव टू थिंक डाइवर्स वे टू कंडक्ट एन प्रोजेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट मेथड जो कि आपने किया है, तो इसीलिए आपको इजी होगा। सबसे पहले एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे कि बच्चों को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में प्रोवाइड किया जाएगा, बच्चे वहाँ से सीखे और उसके आंसर निकालने के लिए उनको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़े। ओके, उस प्रोजेक्ट को वो चूज करे, उसको उसका पर्पस क्या है वो डिसाइड करे, उसके बाद दे हैव टू प्लान, दे हैव टू एग्जीक्यूट, एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन देयर इज ए प्रॉपर evaluation of their project, and again after the evaluation it will be recorded in the school or college or in the lab। Hope you understand, this is the project method of teaching। समझ में आया? इसको आप अच्छे से लिखो, फिर हम देखेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। ओके, सो तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड तो हमने देखा, तो उसके स्टेप्स देखे, अब देखेंगे उसका मेरिट्स क्या है और उसका डीमेरिट क्या है। ओके, मेरिट सबसे पहला, दिस मेथड इज चाइल्ड सेंटर, वो बच्चों को सेंटर में होता है, चाइल्ड सेंटर प्रोसेस, है ना, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो, बच्चे अच्छे तरीके से सीख सके। दूसरा, द स्टूडेंट वर्क कोऑपरेटिवली, बहुत सारे बच्चे मिल के कोऑपरेट वे में काम करते हैं इन प्रोजेक्ट मेथड। ओके, इट इज रिलेटेड टू देयर ओन प्रॉब्लम, वो अपने खुद के प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, बच्चों को अपनी छूट होती है कि वो किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सोच के अपने अपने लेबोरेटरी में जाके यूज करके बहुत सारे डाटा को, बहुत सारे इंफॉर्मेशन फैक्ट्स को कलेक्ट करके काम कर सकते हैं, है ना। सोशल बिहेवियर डेवलप, वो अपने आप बातचीत करके सोसाइटी किसी ना किसी के हेल्प करके या फिर हेल्प लेके अपना काम निकलवाते हैं, दैट्स द सोशल बिहेवियर डेवलप। इट इज प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड मेथड ऑफ लर्निंग साइंस। ओके, एंड इट इज द प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड मेथड ऑफ लर्निंग साइंस, इसमें तो कोई ना नहीं कह सकता। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड ए क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज, जो बच्चा इस प्रोजेक्ट मेथड से सीखता है दैट्स द क्लियर एंड परमानेंट, वो अपने उसके जहन में हमेशा के लिए रह जाता है। इट इज इन एक्यूलेट साइंटिफिक एटीट्यूड, उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्परामेंट ज़्यादा डेवलप होता है। इट प्रोवाइड इंटीग्रेशन ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, बोथ फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी उसको करना पड़ता है टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट आर इमर्जेंस टू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे बच्चे का इंटरेस्ट, ओके, साइंस के प्रति और गहन होता है। ओके, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स क्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी आ रहे हैं। ओके, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, कभी कभी फंड्स नहीं मिलता है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत सारे टाइम ले लेता है। ओके, आप अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे तो कभी कभी तो 6 महीना 3 महीना भी लग जाता है। ओके, ऑल स्टूडेंट आर नॉट एबल टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या होता है, जो बच्चे शातिर होते हैं, जो बच्चे अच्छे होते हैं, उनको बहुत सारे सुविधा मिले, लेकिन जो थोड़े से डल है पढ़ाई में उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, द स्टूडेंट एक्सपेक्ट मोर देन द टीचर, वो स्टूडेंट चाहते हैं कि टीचर सब करके दे, टीचर बोलता है आप खुद करो, ऐसा हो जाता है कभी कभी। सफर फ्रॉम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को वो सफर करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज योर प्रोजेक्ट मेथड। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आज खत्म हो गया। सही है, तो अच्छे से लिखियो और पढ़ते रहो।